नमस्कार साथियों, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो बीजगणित के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिंदु है गुणनखंड या फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे सूत्र हमारे होते हैं जिनको आपको आना ही चाहिए और किस तरह से वो निकाले जाते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यू बनती है, आती है। क्योंकि वो जो सूत्र होते हैं वो आपको बहुत जगह काम आने वाले होते हैं। वो आपके बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणोमेट्री और बहुत जगह पे, और जब आप कंपटीशन में एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको उन सूत्रों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो अगर जो सूत्र मैं आगे समझाने वाला हूँ, अगर उन पे आप ध्यान दोगे तो वो आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के अंदर अंकगणित, बीजगणित और ट्रिकोणोमेट्री संबंधित समस्याओं के अंदर उन सूत्रों को यूज़ करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं गुणनखंड या फैक्टर्स। बीजगणितीय व्यंजकों को दो या दो से अधिक खंडों में बांटना गुणनखंड कहलाता है। बांटे गए खंडों को गुणा करने पर हमें पूर्व व्यंजक प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे ये शर्त होती है कि हमने जो कोई भी अगर खंड लेते हैं, मान लीजिए हम a + b का स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो इसकी जो वैल्यू आ रही है इसको अगर वापस सॉल्व करें तो हम यही हमारा आना चाहिए। गुणनखंड करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर पहला है a + b का स्क्वायर, या इसको हम a + b का होल स्क्वायर भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, उसको हम a² + b² + 2ab से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारी वापस से ये संख्या आ जाती है। दूसरा हमारा जो सूत्र है वो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। प्लस वाले a + b के अंदर ये 2ab हमारा प्लस का होता है, और a - b वाले उसके अंदर 2ab हमारा माइनस में होता है। ये हमारा इसके अंदर डिफरेंस होता है। इसके बाद अगला सूत्र जो है, हम a + b² को a - b का स्क्वायर + 4ab भी लिख सकते हैं। इसी तरह a - b² को हम a + b का स्क्वायर - 4ab लिख सकते हैं। यहाँ ये a + b के अंदर +4ab है और यहाँ a - b के अंदर ये -4ab है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। इसके बाद यदि हम a + b को a - b से गुणा करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है a² - b²। इसके बाद छठा जो सूत्र है वो है a + b⁻3। इसको हम a⁻3 + b⁻3 + 3ab और ब्रैकेट में a + b भी लिख सकते हैं, या a + b हमारा होता है। a - b⁻3 का जो वैल्यू होती है वो होती है a⁻3 - b⁻3 - 3ab a - b। आठवां जो सूत्र है हमारा a⁻3 + b⁻3 को हम a - b और a² + b² - ab के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू यही निकल के आएगी, जो कि हम आगे जाकर सीखेंगे। इसके बाद a⁻3 - b⁻3 बराबर होगा a - b ब्रैकेट में a² + b² + ab। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ प्लस होने पर हमारी जो वैल्यू है ये माइनस होगी, और यहाँ हमारी वैल्यू माइनस होने पर यहाँ पे हमारा a b जो हमारा प्लस का होगा। ये यहाँ पर डिफरेंस है। इसके बाद अगला जो सूत्र है वो है a + b + c⁻2 बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पर 2 को कॉमन लेकर के a + b, b + c और ab + bc और +ca लिखा जा सकता है। अब इनको हम इन जो सूत्र हैं इनको हम सिद्ध करना सीखते हैं, क्योंकि अगर आपको सूत्र सिद्ध करना नहीं आता और तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में अटक सकते हैं। और अटकने की कंडीशन में यदि आपको सूत्र सिद्ध करना आता होगा तो आप उसको तुरंत कर लेंगे, जिससे कि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a + b का जब होल स्क्वायर करते हैं, यानी कि a + b को हम a + b से दोबारा गुणा करते हैं इस तरह से, तो उस कंडीशन में इस a + b में से a को इससे गुणा करेंगे, फिर +b को इससे a + b से गुणा करेंगे। तो यहाँ a का गुणा a + b से है और b का गुणा a + b से दोबारा किया जाता है। तो उस कंडीशन में a का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये ab हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये हमारा b² हो जाएगा। अब बीजगणित में हम यहाँ पे देखते हैं कि ba को ab के बराबर माना जाता है।
तो उस कंडीशन में ये हमारा बी है जो ए बी हो जाएगा, उस कंडीशन में ए बी प्लस ए बी बराबर 2ab हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसको हम अगर हमारे पास समीकरण आता है तो इसको हम इस तरह से लाने के लिए हम a प्लस बी 2ab को a प्लस बी और a प्लस बी में बांट देंगे, और इसमें से a कॉमन निकल जाएगा, इसमें से b कॉमन निकल जाएगा जैसे ये आ रहा है, और फिर ये दोनों में से ये कॉमन हो जाएगा तो हमारे वापस से a प्लस बी इधर आ जाएगा और ये a प्लस बी इधर आ जाएगा। तो इसको ऐसे रिवर्स भी हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा सूत्र है a माइनस बी का स्क्वायर के अंदर हम a माइनस बी को a माइनस बी से ही गुणा करते हैं। उस कंडीशन में हम पहले a को a माइनस बी से गुणा करेंगे, फिर माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे a ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके बाद a का a से गुणा a स्क्वायर, a का b माइनस बी से गुणा माइनस ए बी का गुणा a से तो माइनस बी आ जाएगा, और माइनस बी का माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाता है, तो ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बी ए का मान ए बी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, क्या ये सही है? तो हम देखते हैं a माइनस बी को हम a माइनस बी को जब खोलेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमारे पास प्लस 4ab है, तो प्लस 4ab में से माइनस 2ab घटेगा तो उस कंडीशन में ये प्लस 2ab बच जाएगा। इसका मान जो है हमारा a प्लस बी के बराबर होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। इसके बाद अगला जो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है? तो हम a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 4ab में से जब 2ab घट जाएगा तो ये माइनस 2ab बचेगा। इस पूरे समीकरण की वैल्यू जो a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होती है, तो ये यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद अगला है a प्लस बी का जब a माइनस बी से गुणा करेंगे उस कंडीशन में क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है? तो हम देखते हैं कि इस a का गुणा हम a माइनस बी से करेंगे प्लस b का गुणा फिर a माइनस बी से करेंगे, तो यहाँ पे ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये a माइनस बी हो जाएगा क्योंकि माइनस है, यहाँ पे फिर से b का a से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, और बाहर प्लस होने की और बाहर हमारा b प्लस में होने की वजह से माइनस से गुणा होने पर ये माइनस ही आएगा, तो ये b का b से गुणा हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर ये हमारा 2 ये प्लस में ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट जाएंगे क्योंकि b है हमारे a b के बराबर होता है, और लास्ट में हमारा माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी को जब a माइनस बी से गुणा किया जाता है तो हमारे पास शेष जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है a प्लस बी की पावर 3। पावर 3 का मतलब होता है 3 बार गुणा करें इसी संख्या को, तो यानी कि a प्लस बी को 3 बार गुणा करेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी। इस कंडीशन में हम पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे को पता होती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। इसके बाद इस पूरी समीकरण को हम a से गुणा करेंगे और फिर बाद में हम b से गुणा करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a अंदर गुणा होगा तो ये a की पावर 3 हो जाएगा, ये a b स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 2a स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ b का अंदर गुणा करने पर ये b a स्क्वायर b की पावर 3 और 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये घटती घातों में हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर a की पावर 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद ये b की पावर 3 आ जाएगा a b स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से जब गुणा करेंगे तो पहले a को इस तीनों संख्या से गुणा करेंगे, फिर प्लस b का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से गुणा करेंगे, तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद लिखने के बाद जब हम इसको गुणा करेंगे तो a की पावर 3, a का b से स्क्वायर तो a b स्क्वायर, a का 2ab से गुणा तो 2a स्क्वायर b, उसके बाद b का जब a स्क्वायर से गुणा होगा तो ये a स्क्वायर b लिखा जा सकता है। ये b का जब b स्क्वायर से गुणा होगा तो ये b की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद जब b का गुणा 2ab स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हम ये 2ab से गुणा करेंगे तो ये 2ab स्क्वायर आएगा। इसके बाद जो हमारी बड़ी घात वाली संख्या उनको पहले लिखेंगे और उसके अंदर भी अल्फ़ाबेट का ध्यान रखेंगे, तो a पहले लिखा जाएगा और a की पावर 3 बड़ी है तो a की पावर 3 पहले लिखी जाएगी। उसके बाद b की पावर 3, क्योंकि b अल्फ़ाबेट में a के बाद आता है, उसकी पावर 3 है इसलिए यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद a स्क्वायर b वाली संख्या पहले लिखी जाएगी और a b स्क्वायर वाली संख्या बाद में लिखी जाएगी। तो ये 2
और ये 1 मिलकर के ये 3 हो गए। इसी तरह ये 2 और ये 1 मिलकर के ये 3 हो गए। तो ये 3a² और ये 3ab² हो जाएगा। इसमें हम 3ab कॉमन ले सकते हैं, इसमें हमारा a बच जाएगा, इधर b बच जाएगा। तो ये 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा। तो हमारा a प्लस बी की पावर 3 का जो सूत्र होगा कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और इनको ड्राइव करना भी आना चाहिए कि हम किस तरह से इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो सूत्र है वो a माइनस बी की पावर 3 है, यानी कि a माइनस बी को हम 3 बार आपस में इस तरह से गुणा करेंगे। इसमें हम पहले a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा कर लेंगे, जो कि a² होगा। इस a² का जो वैल्यू होगा, इस a माइनस बी की स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारी a² प्लस b² माइनस 2ab, हमारे को फॉर्मूला याद है, हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद a का पहले इन तीनों से गुणा होगा, फिर माइनस बी का इन तीनों से गुणा होगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब a का हम इन तीनों में आपस में गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये a की पावर 3 हो जाएगा, ये ab² हो जाएगा, ये माइनस होने की वजह से ये 2a² हो जाएगा। इसके बाद माइनस बी का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस की और ये माइनस की होगी, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस की संख्या ab² ba² हो जाएगी, ये माइनस की b की पावर 3 हो जाएगी, और ये हमारी माइनस की तो ये प्लस की हो जाएगी, जो कि 2ab² की वैल्यू होगी। इसके बाद जो हमारी बड़ी घात और अल्फ़ाबेट में पहले है वो a की पावर 3 लिखा जाएगा, उसके बाद b की पावर 3 लिखा जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2a² b a² ba² को a² b लिख सकते हैं। तो ये आपस में जुड़ के माइनस 3ab हो जाएगा, माइनस 3a² b हो जाएगा, और यहाँ पर ab² और ये 2ab² जुड़ करके ये प्लस के 3ab² हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम 3ab माइनस का जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे a माइनस बी बच जाएगा, जो कि हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा कि a माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बाद अगला जो हम सूत्र है वो याद करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 को निकालने के लिए हम a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab का जो फॉर्मूला होता है, हम इससे जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर a का इन तीनों से गुणा और b का इन तीनों से गुणा वापस से इस तरह से होगा। तो देखते हैं आगे कैसे होगा ये। तो यहाँ देखते हैं कि a की पावर 3 ab² माइनस a² b और प्लस b की पावर 3 माइनस ab² आएगा। जब ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट जाएंगे, और इधर से ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कट जाएंगे। तो लास्ट में हमारा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बचेगा। तो हमको फॉर्मूला याद रखना है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर होता है वो हमारे a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab के बराबर होता है। अगला जो फॉर्मूला है वो है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो इसमें a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab आएगा, क्योंकि पहले वाले सूत्र में जब यहाँ प्लस था तो ये माइनस था, लेकिन यहाँ माइनस पे ये प्लस आएगा। अब इसमें a का गुणा इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर माइनस b का इन तीनों से गुणा करेंगे। तो a का जब गुणा करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और b का गुणा करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसको जब अंदर गुणा करेंगे तो ये a की पावर 3 हो जाएगा, ये ab² हो जाएगा, ये हमारा a² b हो जाएगा, ये माइनस है तो अंदर की सारी चिन्ह हमारे माइनस हो जाएंगे। तो ये a² b आ जाएगा, फिर ये b की पावर 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस ab² हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा ab² माइनस ab² से कट जाएगा यहाँ से, और a² b हमारा a² b, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएंगे। तो हमारे लास्ट में a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बचेगा। और इसके अंदर लास्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा a प्लस बी प्लस सी की पावर 2। तो इसको देखते हैं किस तरह से हल करना है कि हम a प्लस बी प्लस सी को 2 बार गुणा करेंगे। उस कंडीशन में a को हम पहले इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर प्लस बी का इन तीनों से गुणा होगा, फिर प्लस सी का हम इन तीनों से गुणा करेंगे। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जब इस a को अंदर गुणा करेंगे तो ये a² हो जाएगा, ये हमारा ab हो जाएगा और ये हमारा ac हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा ba या ab हो जाएगा, ये b² हो जाएगा और ये हमारा bc हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करने पे ये ac लिखा जाएगा और यहाँ पे bc लिखा जाएगा और ये c² हो जाएगा। उस कंडीशन में जो हमारी बड़ी घात वाली संख्या और जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो संख्या पहले आएगी वो a² आएगी, फिर b² आएगी और फिर यहाँ पे ये c² आएगी। उसके बाद हमारा ab आएगा, तो ये एक ab ये है और एक ab ये है, तो 2 ab हो गया। उसके बाद bc आएगा, जो एक bc ये एक bc ये 2 bc हो जाएगा, और एक ac और एक ac ये मिलकर के 2 ac हो जाएंगे।
तो लास्ट में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमारे ए सी हमारे कॉमन आ जाएंगे। तो हम इस तरह से इसको करके ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी है। तो ये आज का वीडियो इतना ही। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से बीजगणित के जो सूत्र फॉर्मूले होते हैं उनको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, और ये आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। अगर आपको मेरे समझाने का और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक करके बेल पे ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि मेरा आगे का विचार ये है कि मैं ITI से संबंधित पूरे जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस बना के पूरा डाल करके आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों सब्जेक्ट के वीडियो पूरे बनाऊंगा, जिससे कि आपका कोर्स पूरा आपको मेरे चैनल पर प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।